हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यहाँ पर हम लेकर आए हैं कक्षा 7 का साइंस का पेपर। 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जिनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, निर्देशों को आपको पालन करना है। हम बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ। वैकल्पिक प्रश्न ये होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मानव में आमाशय की आकृति होती है जे शेप में, या फिर सी शेप में, एल शेप में या एस शेप में। आपको सही ऑप्शन बताना है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सामान्य ताप कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 37 या फिर 38 या फिर 34। सही ऑप्शन आपको बताना है कितना होता है मानव शरीर का नॉर्मली टेम्परेचर। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक सूचक लिटमस कौन से किन से प्राप्त होते हैं? शैवाल से, कवक से, जीवाणु से या लाइकेन से। ठीक है, सही ऑप्शन आपको बताना है। ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं गर्म स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर या फिर शुष्क स्थानों पर, जलीय स्थानों पर। पांचवा प्रश्न है, वस्तु की चाल मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? चाल मापी, दाब मापी, ताप मापी या आर्द्रता मापी। सिक्स्थ है यहाँ पर, जैव घटक का उदाहरण है वर्षा, पर्वत, गाय या चट्टान। सही ऑप्शन आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, वायु दाब किसे कहते हैं? एयर प्रेशर किसे कहते हैं? आपको बताना है। श्वसन दर किसे कहते हैं? आपको बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। जनन किसे कहते हैं? आपको बताना है जनन किसे कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? छठा प्रश्न है, विद्युत घंटी में विद्युत डैश उपस्थित होती है। ये रिक्त स्थान है, आपको फिल करना है। ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी डैश मापता है। अम्ल डैश लिटमस पत्र को डैश कर देते हैं। नवा प्रश्न है, मानव में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? नाम लिखिए। ऑप्शन में दिया हुआ है लार के कार्य लिखिए। ठीक है, दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है ये। 10वां प्रश्न है, ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन विधियों से होता है? नाम लिखिए। और 11वां प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? और में दिया हुआ है, अम्ल व क्षार में अंतर बताइए। 12वां प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? फिजिकल चेंज। और में दिया हुआ है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? व्हाट इज़ केमिकल चेंज। भौतिक चेंज, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, दोनों में से जो आपको आता है वो बताना है। इसलिए दोनों आपको याद करके जाना अच्छे से। कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तड़ित, झंझावट, झंझावत से आप क्या समझते हैं? थंडर स्टॉर्म किसे कहते हैं? ठीक है। सेक्शन सी है, वायु दाब डालती है। इस कथन को उदाहरण की सहायता से समझाइए। और में दिया हुआ है, टॉर्नेडो क्या होता है? दो में से एक आपको करना है प्रश्न। 15वां प्रश्न है, चाल से आप क्या समझते हैं? इसका सूत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, वाहनों में प्रथम मापी तथा चाल मापी का उपयोग लिखिए। दोनों में से एक आपको करना है। इसी प्रकार 16 प्रश्न है। दो प्रश्न है, दो में से एक आपको करना है। पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण लिखिए। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, इसे उदाहरण द्वारा समझाइए। 17वां प्रश्न, 2 प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का। 2 में से एक आपको करना है। ध्रुवीय भालू में पाए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय अनुकूलन लिखिए। और इसके अलावा है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए। 18वां प्रश्न है, 2 प्रश्न है, 2 में से एक आपको करना है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको चित्र भी बनाना है इसका और उसके नामांकन भी लिखने हैं मानव श्वसन तंत्र के। इसके अलावा मानव में श्वसन की क्रियाविधि को दर्शाता मानचित्र लिखिए। 2 मानचित्र आपको बनाने हैं, दोनों में से एक आपको बनाना है। जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप बना लीजिएगा और दोनों को नामांकित भी करना है। 19वां प्रश्न है,
मानव हृदय की संरचना की सचित्र वर्णन कीजिए। मानव हृदय का आपको सचित्र वर्णन करना है, उसकी संरचना बनानी है और उसका सचित्र वर्णन करना है। 5 नंबर का प्रश्न ये होने वाला है। अथवा पादप के पादपों में पदार्थ में परिवहन का वर्णन कीजिए। ठीक है, दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। दोनों यहाँ पर 3 प्रश्न है, एक प्रश्न और है, वह है निम्नलिखित की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रक्त और रक्तवाहिनी, ब्लड और ब्लड वेसल्स की, इनमें से दोनों में से जो आपको तीनों में से जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पराकण और निषेचन। ठीक है, अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर 3 प्रश्न है, तीनों में से एक आपको करना है। वह पादपों में कायिक जनन का संक्षिप्त समझाइए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुकुलन और खंडन। ठीक है, इनमें से जो आपको आती है उस पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर साइंस का पेपर आपका हो चुका है कंप्लीट, इसको देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।